हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई होप तुम लोग बढ़िया हो गए एंड बढ़िया से अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड अभी जो भी है एग्ज़ाम्स मोस्टली बीत चुके हैं, ठीक है। हमारा बोर्ड्स हो चुका है एंड क्या नाम है, हमारा जेई मेंस हो चुका है, ठीक है। हमारा नीट हो चुका है एंड अब जाके सीयूईटी की बारी है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे मतलब ठीक है, बढ़िया मतलब ठीक ठाक कंपटीशन होता है सीयूईटी में भी, ठीक है। तो अब जो भी है कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सीयूईटी का। एंड सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँ कि मैं मतलब एक मंथ से मैंने वीडियो नहीं डाली है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मेरे पास कंटेंट नहीं था, ना मैं पढ़ रहा था ना कुछ कर रहा था, ठीक है। तो और मेरे को मतलब ऐसा कुछ डालने का मन भी नहीं था, तो मतलब मैं नहीं डाल रहा था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। एंड आज मतलब जैसे ही कल से सीयूईटी स्टार्ट होने वाला है, तो आज मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा सीयूईटी के बारे में या फिर अपने बारे में कि मतलब मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, ठीक है। सीयूईटी दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें बताऊँगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। एंड देखो, अब मेरा सीयूईटी का डेट है 15 एंड 19। देखो मैंने सेंटर भरा था, देखो मैं बताता हूँ। एक मैंने सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो मैंने दिल्ली भरा था, ठीक है। दिल्ली भरा था। सेकंड मैंने भरा था नोएडा, ठीक है, कि चलो भाई दिल्ली नहीं आएगा तो नोएडा तो आएगा, ठीक है। एंड थर्ड मैंने फरीदाबाद भरा था, ठीक है। चलो ठीक है, ये आसपास के मतलब एक दो डेढ़ दो घंटे में मतलब यहाँ पहुँचा जा सकता है। एंड फोर्थ प्रेफरेंस मैंने भरा था, क्या नाम है, देहरादून, ठीक है। क्योंकि दूसरी स्टेट और दूसरा सिटी भरना होता है ना, तो देहरादून भरा था सीयूईटी के लिए। एंड मुझे नहीं पता, क्योंकि हमेशा मतलब जो भी प्रेफरेंस होता है वो हमेशा फर्स्ट दे देते हैं, मतलब जितने भी मैंने पेपर दिए हैं एनटीए के, तो मतलब जो भी सेंटर मैंने सबसे पहला भरा है तो मुझे मतलब मिलता ही है, मतलब मिलता ही है, ठीक है। तो दिल्ली मैंने सोचा दिल्ली तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलो दिल्ली भी नहीं आएगा तो नोएडा तो आ जाएगा, ठीक है। और नोएडा भी नहीं आएगा तो फरीदाबाद बट ये नहीं सोचा कि मेरा देहरादून आएगा। तो और देहरादून मेरे मतलब हरियाणा से अभी जहाँ पे रहता हूँ मैं, हरियाणा में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देहरादून 6-7 घंटे का रास्ता है, ठीक है। और देखो सबसे पहला रीज़न है कि मैं नहीं दे रहा क्या नाम है सीयूईटी का एग्ज़ाम। देखो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो सिलेबस मेरा मतलब वैसे का वैसे ही है सिलेबस। एक तो मेरे को थोड़ा मतलब उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, मतलब ठीक है मैंने भर दिया था, ठीक है। तो सिलेबस उतना अच्छे से कवर भी मतलब पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। उतना नहीं पढ़ा मैंने, मतलब लीनियंट ले लिया था मैंने इसको सीयूईटी को। एंड उसके बाद फिर सेंटर इतना दूर आया, सेंटर बहुत दूर आया। थर्ड है कि क्या नाम है, पैसे नहीं है मेरे पे, पैसे नहीं है, ठीक है। चौथा है कि क्या नाम है, कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं है, ठीक है। अकेला ही हूँ मैं, ठीक है। तो अकेला ही हूँ, तो मतलब देख रहे हो कितने मतलब अलग अलग फैक्टर्स हैं। सिलेबस उतना मतलब अच्छे से ठीक ठाक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब करने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था कि भाई सीयूईटी से मतलब ठीक मेरे को देखो बीटेक ही करना है, बीएससी वगैरह तो नहीं करना मुझे, ना बीबीए वगैरह ना कुछ करना बीटेक ही है। पर बीटेक से वही कॉलेज है, मतलब चंद कॉलेज हैं जो मतलब वैसे हैं, मतलब क्या नाम है, और उसमें कोर्स भी बढ़िया नहीं है, मतलब ठीक है, समझ रहे हो। और उतने मतलब अच्छा क्या नाम है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब नाम भी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत डिसेंट कॉलेज है बीटेक के लिए। तो मुझे नहीं करना था, ठीक है। तो मैंने कल डिसाइड करा कि भाई नहीं देना मेरे को सीयूईटी, तो मैं सीयूईटी तो नहीं दे रहा हूँ, फॉर श्योर नहीं दे रहा हूँ। मेरा 15 तारीख को था एंड 19 तारीख को था। और दो ऐसा भी नहीं है कि एक क्या नाम है दोनों पेपर अलग अलग जगह हो या फिर कंजिक्यूटिव हो, मतलब 13 को और 14 को, ऐसा नहीं है। 15 को और 19 को दोनों को मतलब देहरादून ही है, ठीक है। तो मुझे 15 से लेकर 19 तक वहाँ रहना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को वापस आऊँ फिर वापस जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो वहीं रहना पड़ेगा 5-6 दिन, और इतना मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगा। तो मतलब इतना पैसा वगैरह नहीं है मेरे पास। तुम लोग मुझे गरीब बोलो चाहे कुछ बोलो, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे मतलब देना भी नहीं था सीयूईटी, तो मैं नहीं दे रहा सीयूईटी, ठीक है। तो सीयूईटी का तो ये वो है, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा जो भी है सीयूईटी के रिलेटेड, मैं नहीं दे रहा सीयूईटी। और तुम लोग बता सकते हो तुम्हारा कब एग्ज़ाम है, ठीक है, और क्या मतलब कौन सी शिफ्ट है, ठीक है, एडमिट कार्ड निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब बता सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मैंने पिछले साल सीयूईटी दिया था, तो देखो सीयूईटी का है ना ये, हाँ सीयूईटी का ही है। तो देखो क्या हुआ था, फिज़िक्स का देखो थोड़ा ठीक आया था, ठीक आए थे, मतलब हाँ डुएबल थे। बट मैं ही नहीं पढ़ गया था, तो मेरे से नहीं हिला कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो तुक्के मार गया था, मतलब फिज़िक्स का पेपर हाँ बनाते हैं भाई, ठीक ठाक बना देते हैं। मतलब करने वाला अगर अच्छे से पढ़े होगे ना, तो मतलब फिज़िक्स में आ जाएंगे नंबर, ठीक है, ठीक ठाक। उसके बाद आता है जनरल टेस्ट, जीएटी है ये, देखो जीएटी, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या क्या पूछते हैं, लाइक इसमें ये सब पूछते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है, और क्या नाम है करंट अफेयर टाइप, ठीक है, और क्या नाम है जनरल एप्टीट्यूड,
ठीक है। और ये सब मतलब जीके टाइप, ठीक है, जीके समझ लो, एप्टीट्यूड समझ लो, ठीक है। मतलब इसमें क्या ऐसे कुछ दिमाग लगाना पड़ता है कुछ अच्छा सा आंसर निकालने के लिए। तो जीएटी में भी अगर जिसने प्रैक्टिस करी होगी और जिसने नहीं पढ़ा, नहीं पहली बार देने जा रहा है, तो भाई उसके दिमाग से ऊपर से जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हिल गए तो हिल गए, ठीक है, बाकी तो भाई तुक्के ही मार के आओगे, ठीक है। तो जीएटी का तो ये था। एंड उसके बाद आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का ये नहीं, इंग्लिश छोड़, मैं इंग्लिश हमेशा ये पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री का है, ठीक है, सीयूटी का ये। तो सीयूटी में मतलब हाँ ये सब एनसीईआरटी रिलेटेड है। इस बार तो 3 चैप्टर हट भी गए, मतलब 10 चैप्टर आने हैं जो भी बोर्ड से रिलेटेड था, ठीक है। एक ये रहा और ये रहा अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। इंग्लिश का मैं नहीं ला पाया क्योंकि इंग्लिश का मिला नहीं मुझे। तो मैथ्स का देख लो कैसा आता है पेपर, ठीक है, ठीक ही आता है। मतलब अगर अच्छे से पढ़े वढ़े होगे तो अच्छा कर जाओगे। इस बार तो भाई थोड़ा वैसा भी देखो पीछे रख के कैसे पेज हो गया ये, समझ रहे हो ना। मतलब तुम्हें वर्क के लिए वो भी मिलेगा, क्या नाम है, स्पेस मिलेगा रफ वर्क के लिए। एंड बाकी सब ये सब है जो भी है, ठीक है। तो मतलब हाँ पढ़े होगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो भाई लेने देने पड़ जाएंगे। तो आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ चुके होगे, ठीक है, अच्छे से अच्छी तुम्हारी रिवीजन होगी, अच्छा सब कुछ होगा। एंड ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। तो देखो पिछले साल मेरा ये मैं हूँ, अजीब सी शक्ल है मेरी, तो डोंट माइंड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या नाम है, इंग्लिश, और इसके बाद ये कौन सा पेपर, अच्छा ये तो मीडियम है, हाँ। उसके बाद मेरा कौन सा पेपर था भाई, केमिस्ट्री का था, इंग्लिश का था, जनरल टेस्ट, फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स। और मेरी डेट देखो क्या थी, 15 जिसमें से 2 पोस्टपोन्ड हो गए थे। एक मेरे पोस्टपोन्ड हो गए, 29 को मिला था, 29 मई को, पता नहीं क्या हो गया था कुछ उस दिन, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ठीक है। और सेंटर भी बढ़िया जगह दिल्ली में आया था, देखिए दिल्ली द्वारका न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे सेंटर आया था। तो हाँ हो चुका था बढ़िया, मतलब दे आया था, सेंटर तो बढ़िया मिला था, ठीक है। पेपर कैसा भी गया तो क्या बुक्के मार के आया हूँ, ठीक है। एंड देखो इसमें बस तुम्हारे काम का ये है, और क्या नाम है, मन करे तो ये ले जाना, ठीक है। तुम कलर ले जाओ, क्या नाम है, तुम कैसे भी ले जाओ, ठीक है। मतलब ये एडमिट कार्ड ऐसा वाला ले जाओ। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, मैंने सोचा कि वहाँ पे भरते होंगे, ठीक है, सिग्नेचर कराते, क्योंकि वहीं भरना था, ठीक है। और वहाँ ले गया तो वहाँ बस ये देखते हैं, यही देखा, ठीक है। बाकी ले जाना, मैं तो कहूँगा ले जाना ये वाला भी, ठीक है। तो ये ले जाना, बाकी जो 2-3 और पेजेस हैं वो फालतू हैं, वो डस्टबिन में जाएंगे, उसके पैसे खर्च होंगे, मत लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और ये है क्या नाम है, ये तो बीटेक के लिए था, जेई के लिए, तो ये जेई के लिए था। तो हाँ यही था, और तो क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये सब हो चुका। और हाँ, और आज मैं आया लाइब्रेरी, एंड लेट आया, मैं 1-1:30 बजे 2 बजे आया लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये देखने लग गया कि कौन सा कॉलेज ठीक है। तो मैं जयपुर में कुछ देख रहा था, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, उसके लिए एग्ज़ाम होता है। अब वो एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता चला मुझे अभी तक। उसके बाद और 2 एग्ज़ाम, ये शास्त्र तमिलनाडु, ये तो नहीं जा रहा मैं, ठीक है। जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा, इसमें भी एडमिशन नहीं मिलने से रहा। DIT देहरादून है, वो देखेंगे। UPS देहरादून है। ये मतलब कॉलेज देख रहा था मैं, मतलब सर्च कर रहा था, ठीक है। IPU CET से 2 कॉलेज मिल रहे थे, ठीक है, 10% मैनेजमेंट बोर्ड ऐसे कुछ भी देख रहा था। ऐसे फिर मैं शारदा यूनिवर्सिटी पे पहुंचा, फिर मैंने थोड़ा, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा शारदा भी, ठीक है, बाकी कॉलेजों से। तो देखते हैं अब कौन से कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। वैसे तो नोएडा ही है मोस्ट प्रोबेबली मेरा। और तुम लोग नोएडा में कहाँ ले रहे हो, ठीक है, और कॉलेज सजेस्ट कर सकते हो अगर तुम लोगों ने देखा है तो। मेरे को भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो बता देना, रिकमेंड कर देना, ठीक है। एंड और कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो तुम लोग वो बताना, ठीक है। एंड अब मेरे पास कुछ है नहीं तो देखूँगा अब मैं क्या कंटेंट डालूँगा, फिर सीधा कॉलेज में ही जाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं। सो फॉर विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम है CUT का, एंड या फिर जेई एडवांस का भी तो आने वाला है। सो हाँ, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।